गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग उपकारस्य स्मरणम चैप्टर नंबर 14 इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सूक्त सुधा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था। उसके 2 श्लोक हो गए थे। तीसरा श्लोक हमने नहीं किया है अभी, और उसके भाषाभ्यास को भी नहीं किया है। अब अगली क्लास में जब हम लोग लाइव मिलेंगे तो वहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज की क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, 14 चैप्टर उपकारस्य स्मरणम। इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं अभी। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रैकेट में पहले दिया है, आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, समझाया गया है कि यह कहानी कहाँ से ली गई है। तो रामायण महाभारत अस्माकं राष्ट्रीय ग्रंथो, यहाँ दिया है, देखिए स्क्रीन पर। रामायण महाभारत, रामायण और महाभारत अस्माकं राष्ट्रीय ग्रंथो, हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं। अस्माकं कहाँ आता है? दिस इज़ प्रोनाउन अस्मद षष्ठी बहुवचनम, मम आवयोः अस्माकं। अस्माकं का मतलब हो गया हमारे, हम सबके। राष्ट्रीय ग्रंथों, राष्ट्रीय ग्रंथ हैं। कौन? रामायण और महाभारत हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। रामायण एंड महाभारत आर आवर नेशनल एपिक्स। रामायण एंड महाभारत आर आवर नेशनल एपिक्स, राष्ट्रीय ग्रंथ। सेकंड सेंटेंस क्या है? रामायणम आदि काव्यम। रामायण क्या है? हमारा आदि काव्य है। रामायणम आदि काव्यम, आदि काव्यम का मतलब सबसे पहला काव्य। रामायण वाज फर्स्ट एपिक। रामायण हमारा पहला महाकाव्य है, आदि काव्य है। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि है। रामायण के रचयिता, उसको लिखने वाले वाल्मीकि थे। वाल्मीकि वाज कंपोजर ऑफ रामायण। फिर उसके बाद सेंटेंस दिया हुआ है, रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि है। नेक्स्ट सेंटेंस, वाल्मीकि आदि कवि है। वाल्मीकि क्या हैं? आदि कवि हैं, फर्स्ट पोएट। वाल्मीकि इज आदि, फर्स्ट कवि पोएट। वाल्मीकि इज फर्स्ट पोएट। जितने भी कवि हैं सब में सबसे पहले कविता किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रामायण के बारे में चर्चा हो रही है। रामायण महाभारत के बारे में हम लोग जानते हैं। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बातें घर में इस पर चर्चा होती रहती हैं। मम्मी डैडी भी आपको बतलाते रहते हैं। श्री रामस्य चरितम अस्य ग्रंथस्य विषयः। इस ग्रंथ में क्या लिखा गया है? इस ग्रंथ में राम के चरित्र के बारे में लिखा गया है। In this epic, the subject of this epic is the life of Lord Ram. भगवान राम के बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है। उनके चरित्र के बारे में इस महान काव्य में, महाकाव्य में लिखा गया है। The subject of this epic is the life of Lord Ram. भगवान राम के जीवन के संदर्भ में इस पुस्तक में, महाकाव्य में लिखा गया है। एषः प्रसंगः रामायणम। यह जो कहानी ली गई है, यह प्रसंग जो लिया गया है, वह रामायण से संबंधित है। दिस इंसिडेंस इज फ्रॉम रामायण। दिस इंसिडेंस इज टेकन फ्रॉम रामायण। इस घटना को रामायण से उद्धृत किया गया है, रामायण से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया, ब्रैकेट में दिया हुआ है। ये मोटे टाइप में जो दिया हुआ है, यह आपको समझाया गया है, बताया गया है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब चैप्टर यहाँ से शुरू होता है कि इसकी कहानी क्या है। मारुति सीतायाः अन्वेषणार्थम लंकां प्रति उड्डयते। अब कहानी शुरू होती है। कहानी उस समय की है जब
हनुमान सीता की खोज में लंका के लिए निकल पड़े थे। वहीं से शुरुआत हो रही है। मारुति है, मारुति कौन? हनुमान। मारुति है, मारुत नाम हम बोलेंगे यहाँ पर, हनुमान नहीं बोलेंगे, लेकिन हनुमान का समानार्थी शब्द है ये। मारुति सीताया अन्वेषणार्थम लंकाम प्रति उड्डयते। मारुति है, मारुति हनुमान सीताया अन्वेषणार्थम, सीता की खोज के लिए, इन सर्च ऑफ सीता, सीता की खोज के लिए, अन्वेषणार्थम सर्च, लंकाम प्रति उड्डयते, लंका के लिए उड़े, फ्लाइज टू लंका। हनुमान मारुति, आप MARUTI लिख देंगे इसके लिए, और इसका जो ट्रांसलेशन होगा बाद में मैं लिख करके आपको दे दूंगा। फर्स्ट इसके पहले का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13, चौथी इकाई का, फाइनल एग्जाम में 2 ही चैप्टर हैं। ये प्रोज का चैप्टर आज हमने शुरू किया, इसके पहले हमने पोइट्री का चैप्टर शुरू किया था, तो उसका भी रिटन पार्ट, ट्रांसलेशन और भाषाभ्यास में जो भी प्रश्नोत्तर हैं मैं लिख करके आपको सेंड कर दूंगा, और इस चैप्टर का ट्रांसलेशन भी आपको सेंड कर दूंगा, और इसके भाषाभ्यास को भी। लेकिन आप अभी ध्यान से इसको सुनते रहेंगे, ध्यान से समझते रहेंगे। चैप्टर समझ में आना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ मारुति सीताया अन्वेषणार्थम लंकाम प्रति उड्डयते, मारुति सीता की खोज के लिए लंका के लिए निकल पड़ते हैं। हनुमान फ्लाइज टू लंका इन सर्च ऑफ सीता। सेकंड सेंटेंस, मार्गे महासागर अस्ति, मार्ग में महासागर था, बिग ओशन। मार्गे, दिस इज लाइक देवे, दिस इज लाइक फले। मार्गे कहाँ आएगा? दिस इज सप्तमी एक वचनम। मार्गे, मार्ग में, इन द मिड वे, मध्य मार्ग में, मध्य रास्ते में, इन द मिड वे महासागर अस्ति, महासागर है। चूँकि कहानी यहाँ अस्ति लिखा है, अस्ति का मतलब ईज होता है, लेकिन स्टोरी है तो स्टोरी के लिए आपको ईज का प्रयोग नहीं करना होता है, वाज का करना होगा। लेकिन आप सेंटेंस के आधार पर लिखेंगे तो ईज ही होगा, लेकिन स्टोरी में हम हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं, तो वाज भी लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन सेंटेंस के आधार पर आप क्या लिखेंगे? मार्गे महासागर अस्ति, मार्ग में महासागर है। देयर इज एन ओशन इन द मिडवे, देयर इज एन ओशन इन द मिडवे। तस्य तले आवर्तत मैनाकः नाम पर्वतः, उनके नीचे जब वे उड़ रहे थे मध्य मार्ग में, वहाँ पर तस्य तले, उनके नीचे, ऑन इट्स फ्लोर, तस्य तले उसके नीचे, ऑन इट्स फ्लोर, अवर्तत, दिस इज वाज, अवर्तत दिस इज वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, जो आत्मनेपद का रूप होता है, लाइक लभते लभेते लभन्ते, भाषते भाषेते भाषन्ते, उस तरह से है। ते अवर्तत दिस इज पास्ट टेंस है, वृत वर्त का पास्ट टेंस है। तस्य तले, उसके फ्लोर पर, ऑन इट्स फ्लोर, अवर्तत वाज मैनाक, मैनाक दिस इज नेम ऑफ द माउंट, मैनाक नाम पर्वतः, मैनाक नाम का पर्वत था। हनुमान जी आसमान से उड़ रहे थे, आसमान में उड़ रहे थे। वहाँ से जब उड़े तो समुद्र के मध्य भाग में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उनको समुद्र में मैनाक नाम का एक पर्वत दिखाई देता है। तस्य तले अवर्तत मैनाकः नाम पर्वतः, देयर इज अ माउंटेन बाय द नेम मैनाक ऑन इट्स फ्लोर, ऑन इट्स फ्लोर देयर इज अ माउंटेन, माउंटेन था, बाय द नेम मैनाक, मैनाक नाम का वहाँ पर एक पर्वत था। यदा मैनाकः गगने मारुतिम पश्यति, यदा वेन जब, मैनाकः मैनाक ने, गगने आसमान में, इन द स्काई, मारुतिम पश्यति मारुति को, हनुमान को देखते हैं, तदा तब, सह उद्गच्छति तब वे, कम्स अप, कौन? वह मैनाक नामक पर्वत हनुमान जी के पास आ जाता है, ऊपर आता है। उद्गच्छति का मतलब ऊपर आता है। व्हेन मैनाक लुक्स हनुमान, मारुति,
व्हेन मैनाक लुक्स मारुति यदा मैनाकः गगने मारुतिं पश्यति। जब मैनाक ने मारुति को आसमान में देखा, व्हेन मैनाक लुक्स हनुमान मारुति इन द स्काई तदा देन तब सह उद्गच्छति। द यहाँ पर हलंत हो गया, उद्गच्छति वर्ड को ब्रेक करेंगे तो वही लिखा भी है। देखिए द में ग लिखा है तो द आधा है और फिर उसके बाद आपको वहाँ पर ग मिल रहा है। उद्गच्छति का मतलब कम्स अप। व्हेन मैनाक लुक्स हनुमान इन द स्काई गगने देन ही कम्स अप। जब मैनाक पर्वत ने हनुमान को आसमान में उड़ते हुए देखा तो वह ऊपर आ गया, क्योंकि हनुमान के पास आकर के उस पर्वत को मैनाक को कुछ बोलना था, कुछ कहना था, तो वह अपनी बात को कहने के लिए ऊपर आता है, हनुमान जी के पास आया। समुद्रात बहिः आयाति, वह समुद्र से बाहर आ गया। कौन? मैनाक नामक पर्वत समुद्र से बाहर आया। समुद्रात बहिः आयात, समुद्रात दिस लाइक देवात, समुद्रात तो इसकी प्रीपोजिशन क्या होती है? फ्राम, अलगाव से। समुद्र से बाहर हो रहा है तो समुद्र से अलग हो रहा है। समुद्रात बहिः आयात, समुद्र से बाहर आता है। ही कम्स आउट ऑफ ओशन, ही कम्स आउट ऑफ ओशन, वह समुद्र से बाहर आता है। मारुतिनः क्रमणीयः मार्गः दीर्घः, मारुतिना दिस इज तृतीया एक वचनम, कवि की तरह रूप चलेगा। कवि, कवि, कवय, कविम, कवि, कवीन, कविना। उसी ढंग से मारुति का इकारांत वर्ड है तो मारुति का रूप पढ़ेंगे तो मारुतिना, कविना की तरह मारुतिना। मारुतिना, मारुति के द्वारा। क्रमणीयः मार्गः, क्रमणीयः मार्गः का मतलब है टू बी क्रॉस्ड। क्रमणीयः टू बी क्रॉस्ड, मार्गः वे, द वे टू बी क्रॉस्ड। कैसा? दीर्घ, बहुत बड़ा। उसने हनुमान से कहा, किसने? उस पर्वत ने मारुति से, मारुतिना क्रमणीयः मार्गः दीर्घः, मारुति से कहा गया क्या? द वे टू बी क्रॉस्ड बाई हनुमान इज लॉन्ग, जो भी रास्ता है वह बहुत लंबा है, उसे पार करना आसान नहीं है। मध्य विश्रामार्थम स्थानम, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? स्थानम प्लस अपि, स्थानमपि, स्थानम प्लस अपि, स्थानम प्लेस अस्ति, स्थानम अपि, अपि आल्सो। नास्ति को ब्रेक करेंगे तो न प्लस अस्ति, न नाट अस्ति इज। तो उसने क्या कहा? मध्य, मध्य में, इन बिटवीन क्या है? विश्राम, विश्राम का मतलब टू टेक रेस्ट। तो वहाँ पर वह पर्वत क्या बोल रहा है? मैनाक क्या बोल रहा है हनुमान से कि रास्ता बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, बीच में आपको विश्राम करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, कोई भी जगह नहीं मिलेगी। मैनाकः जानाति, इस बात से मैनाक पर्वत परिचित था, क्योंकि वह वहाँ रहता था, वहाँ उसका समुद्र में निवास स्थान था, उसको मालूम था। तो उसने क्या कहा कि तुम्हें आगे विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए तुम यहाँ रुको, थोड़ी देर विश्राम करो, फिर उसके बाद यहाँ से जाओ। मध्य विश्रामार्थम, विश्रामार्थम टू टेक रेस्ट, विश्राम के लिए स्थानम अपि नास्ति, स्थान नहीं है। इति मैनाकः जानाति, ऐसा मैनाक जानता था, जानता है। मैनाक knows, मैनाक understands that there is no place in between to rest. In between to rest, there is no place, मैनाक knows. इसको मैनाक जानता था। तो उसने क्या कहा हनुमान से? उसने मारुति से क्या कहा? सह तस्य साहाय्यं कर्तुम इच्छति, वह पर्वत
मारुति की सहायता करना चाहता था, हनुमान की सहायता करना चाहता था। सह कौन? वह पर्वत। तस्य सहायम उनकी सहायता के लिए कर्तुम इच्छति इच्छा रख रहा था, उसके मन में ऐसा था। ही डिजायर्स टू हेल्प हिम, ही डिजायर्स टू हेल्प हिम। मैनाक नामक पर्वत ने मारुति की सहायता करने की इच्छा प्रकट की। सह तस्य सहायम कर्तुम इच्छति, वह उनकी सहायता करने की इच्छा प्रकट करता है। ही डिजायर्स टू हेल्प हिम। अतः मैनाकः मारुतिं प्रार्थयते, अतः मैनाक ने मारुति से प्रार्थना की। अतः देयरफॉर मैनाक रिक्वेस्टेड टू हनुमान टू मारुति, देयरफॉर मैनाक रिक्वेस्टेड टू मारुति, उसने मारुति से प्रार्थना किया। महाकपे, महाकपे ओ ग्रेट मंकी, कपि मंकी को बोलते हैं बंदर को। ओ ग्रेट मंकी अलम परिश्रमेण, उसने क्या कहा? आपको ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट डू हार्ड वर्क, उसने कहा कि आपको ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट डू हार्ड वर्क। कृपया मम कूटे विश्रामम करोतु, कृपया प्लीज मम कूटे, मेरे पीक पर, आन माई पीक, कूटे दिस लाइक देवे, सप्तमी एक वचनम। कूट का मतलब होता है पीक, चोटी पर। आन द पीक, आन माई पीक, विश्रामम करोत, विश्राम करो, टेक रेस्ट। उसने कहा, क्या कहा? मैनाक नामक पर्वत ने मारुति से कहा। देयरफॉर मैनाक रिक्वेस्टेड टू मारुति, कॉमा, राइट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओ ग्रेट मंकी डू नॉट डू हार्ड वर्क, प्लीज टेक रेस्ट ऑन माई पीक, कृपया मेरी चोटी पर आप थोड़ी देर विश्राम कर लो। तो यहाँ पर मैनाक नामक पर्वत ने मारुति से, हनुमान से थोड़ी देर तक विश्राम करने के लिए कहा, क्योंकि हनुमान राम काज के लिए जा रहे थे। और इसके पहले की जो कहानी है नेक्स्ट पैरा में आपको मिलेगी। क्योंकि पवन देव ने, हनुमान के पिता का नाम पवन देव है, क्योंकि पवन देव ने मैनाक पर बहुत बड़ी कृपा की थी, मुसीबत से उनको उबारा था। तो उस एहसान का बदला चुकाने के लिए जब पवन के पुत्र मारुति उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो उसी एहसान का बदला चुकाने के लिए आज उनके पास आया है कि मैं भी उस एहसान का बदला चुका दूं, उनके लिए कुछ अच्छा कर दूं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर मैं समाप्त कर दूंगा। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, अगली क्लास लाइव क्लास होगी, क्योंकि कल की क्लास नहीं हो पा रही है, तो मैं ये आपको सेंड करूंगा, इसको आप ध्यान से सुन लेंगे। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट पैरा जो रहेगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद जो श्लोक का चैप्टर है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर अगली क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।